Watch full episodes on Jio Hotstar. ए, 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 ये तो बता कि तू ऐसे लालच भरी आँखों से आम के पेड़ की तरफ क्यों देख रही है? हाँ हाँ हाँ, देखूंगी नहीं। इतने सालों से मैंने इस पेड़ में पानी डाला है, खाद डाला है, तो देखूंगी ना। तो इस मौसम में इस पेड़ में पहली बार भर के आम फला है और मैं पेट भर के खाऊंगी। आम खाना तो बहुत दूर की बात है। अगर आम की तरफ नजर भी उठाई ना तो इन आँखों को निकाल के उससे गोटी खेलूंगी। ठीक है, इतनी बड़ी बात। अच्छा, फिर तू निकाल कर दिखा मुझे। खबरदार। तू खबरदार। अरे रुको रुको रुको, तुम दोनों की लड़ाई बंद करो। रुक जाओ रुक जाओ। अच्छा, दिन भर दिन तुम्हारी ये बहस कम हो रही है या बढ़ रही है? बताओ तो जरा। मुखिया जी, आम की गुठली मैंने बोई थी। अब जब आम उग गए हैं तो ये खाएगी? ऐसा नहीं होगा। मैं नहीं खाने दूंगी इसे आम। और ये कह रही है कि इसे आधे आम चाहिए। ये नहीं होगा। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। ओह, तू तो बस गुठली फेंक के हो गया तेरा काम। और इतने सालों से जो पेड़ पर पानी दिया, खाद दिया, उसका क्या होगा? आप ही न्याय कीजिए। अगर मैंने आधे आम मांगे हैं तो कौन सा गुनाह किया? अगर आपने कोई गलत विचार मन में भी लाया ना तो आपका सर फोड़ दूंगी मैं, समझे? और अगर आपके न्याय से मुझे आधे आम नहीं मिले तो मैं भी आपका सर फोड़ दूंगी। अरे इस झमेले को रोकने के चक्कर में मैं खुद किस झमेले में पड़ गया रे बाबा। हाँ? अगर मैंने इन दोनों को कुछ बोला और इन दोनों को कुछ पसंद नहीं आया तो ये लोग तो मुझे छोड़ेंगे ही नहीं। अरे बाबा सुनो, तुम दोनों की समस्या का समाधान मेरे पास नहीं है। एक काम करो, तुम दोनों राजा के पास चले जाओ। वो ही तुम दोनों को समाधान निकाल के देंगे। हाँ। महाराज, महाराज, आपको विचार करना होगा, वो भी जल्द से जल्द। हाँ राजा साहिब, सोच विचार करके सही न्याय करना होगा आपको। अरे तुम्हारे समस्या पे विचार करने के बजाय कहीं ऐसा ना हो जाए कि मेरा विचार खराब हो जाए। तो बोलो, किसका क्या विचार है? महाराज, आम का पेड़ किसका है? इसका क्या मतलब है? मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ। क्या बोल रही हो तुम? महाराज, आम की गुठली को बोया था मैंने और उसमें पानी और खाद मैंने डाला है। तो तुम दोनों ही मालिक हो। जाओ जाओ जाओ, तुम दोनों आपस में मिल बांट कर उसे खा लो। वो तुम दोनों का ही तो बाग है। जाओ जाओ जाओ। अब तुम मुझे इसमें क्यों फंसा रही हो? जाओ जाओ। लेकिन आम के भाग मैं ही करूंगी। हाँ ठीक है ठीक है। महाराज ने इसे आम का हिस्सा देने कहा है, लेकिन अच्छे आम देने के लिए थोड़ी ना बोला है। ये लकड़ी से नहीं टूटेंगे, पेड़ के ऊपर चढ़कर ही आम तोड़ने पड़ेंगे। बहुत मुश्किल है क्योंकि मैं मोटी हूँ और इस पेड़ का तना भी मोटा है, ठीक मेरी तरह। अब इस मोटे शरीर को लेकर इस मोटे तने पर कैसे चढ़ूं? सीढ़ी लानी पड़ेगी। अब इस सीढ़ी से चढ़कर मैं पेड़ पर पहुंच जाऊंगी।
ओए, ये सब क्या हो रहा है? हाँ, जैसा कि महाराज ने कहा था, मैं तेरा हिस्सा तुझे दे रही हूँ। अच्छे वाले तो मैंने खा लिए और बुरे आम तुझे दे दिए। दीदी, दीदी, ये सब ठीक नहीं हो रहा है। हाँ, क्यों रे, क्यों? इसमें क्या गलती है? महाराज के कहे मुताबिक ही मैं काम कर रही हूँ। हाँ, इसलिए एक मैं खाऊंगी और एक तुझे दूंगी। ये देख, ये मैंने पका हुआ आम तोड़ा और तुझे देने वाली हूँ ये कच्चा वाला आम। ये ले। बहुत चालाकी कर रही है। अब तू देख, मैं तेरा क्या हश्र करती हूँ। भाग गई यहाँ से, मुझे देख के भाग गई। सुकड़ी कहीं की, मुझे देख के भाग गई। अब मैं यहाँ शांति से बैठकर ये पके हुए आम खाऊंगी। कितना मीठा है और कितना रसीला भी। खा खा, अब जी भर के आम खा। थोड़ी देर बाद ही दुख के मारे अपना सर पटक पटक कर रोना पड़ेगा। अरे बाप रे, अब मैं क्या करूं? सीढ़ी तो फिसल कर गिर गई है। अब मैं नीचे कैसे उतरूंगी? क्या करूंगी? समझ नहीं आ रहा क्या करूं। अरे कोई है तो मुझे नीचे उतारो। कोई जरा सीढ़ी को उठाकर पेड़ से टिका दो, मुझे उतरना है। कोई है क्या? अरे बचाओ, कोई बचाओ, मुझे बचाओ, बचाओ मुझे, यहाँ से नीचे उतारो। कोई तो उतारो, कुछ करो। अरे भाग यहाँ से, भाग यहाँ से, गंदे कौवे, भाग जा यहाँ से, वरना तेरे पंख नोच लूंगी। अब मैं क्या करूं? पेड़ से नीचे कैसे उतरूं? अरे बाप रे, ये नहीं हो पाएगा। उतरने के लिए मुझे सीढ़ी की जरूरत है और आसपास कोई है भी नहीं। जाती हूँ, जाकर देखती हूँ क्या चल रहा है। क्या हुआ, क्या हुआ दीदी, रो क्यों रही है? देखना, देखना, मैं इस पेड़ से उतर नहीं पा रही। क्यों उतर क्यों नहीं पा रही है? मैं पेड़ पर सीढ़ी से चढ़ी थी, पर अब वो सीढ़ी फिसल कर नीचे गिर गई है। तो मैं क्या करूं? बहन, जरा सीढ़ी को उठा देना। कितने प्यार से बोल रही है। तेरी सीढ़ी मैं क्यों उठाऊं? हाँ, नहीं उठा के देगी तो मुझे पेड़ पर ही बैठे रहना पड़ेगा। उठा दे। तो वहीं बैठी रहना और सारा दिन वहीं बैठकर बंदर की तरह आम खाती रहे। मुझे बहुत काम है, मैं तो चली। हाँ, रुक जा, मुझे तू बिना उतारे ही जा रही है। रुक जा, अरे वापस आ। अच्छा ठीक है, मैं भी तुझे बता दूंगी कि सीढ़ी के बिना मैं पेड़ से उतर सकती हूँ। अरे ये क्या? ये तो पेड़ पर चींटियां चढ़ रही है और मेरी तरफ ही आ रही है। क्या करूं, क्या करूं? ये सब मुझे काटेंगी तो मेरी हालत खराब हो जाएगी। अरे चंदा, ओ चंदा। ढिंका चिक्का, ये चींटियां तुझे आकर खा जाएंगी। ढिंका चिक्का। ये देख,
देख देख चींटियां मेरी तरफ ही आ रही है, देख तो। आएंगी ही ना, तेरे तो हाथ में, मुंह में और पूरे शरीर में आम का रस लगा हुआ है। अभी तो सिर्फ चींटी आ रही है, उसके बाद मक्खी आएंगी और उसके बाद मधुमक्खी आएंगी। सारे मिलकर तुझे चीर फाड़ के खाएंगे। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। ए ढिंका चिक्का, ढिंका चिक्का, ढिंका चिक्का। पेड़ के ऊपर मोटी बूढ़ी चींटी आकर उसे खाएगी। अरे बाप रे, बाप रे, काट रही है। ओहो, क्या करूं, मर गई। अरे मेरी हालत खराब हो रही है, क्या करूं? मर गई। अरे बहुत काट रही है, बहुत जोर से काट रही है। क्या करूं, कैसे उतरूं? ढिंका चिक्का, ढिंका चिक्का, ढिंका चिक्का। अरे बाप रे, बाप रे, मर गई, मर गई। बहुत काट रही है। महाराज ने कहा था 2 बराबर के हिस्से करना। अच्छा ठीक है, मैं तेरा हिस्सा तुझे दे दूंगी। मुझे नीचे तो उतार दे, ये बहुत काट रही है चींटियां। तू जितनी चालाक है ना, मैं तेरे बातों पर विश्वास नहीं करती। सच कह रही हो बहन, क्या करने से तू भरोसा करेगी? कागज पर लिख कर देना होगा। क्या कागज पर लिख कर देना होगा? पहले नीचे तो उतर जाऊं, उसके बाद दिखाती हूँ क्या लिखना है कागज पर। एक भी आम नहीं दूंगी इस सुकड़ी को। ठीक है, मैं पेड़ से उतरते ही तुझे लिख कर दे दूंगी। ढिंका चिक्का, ढिंका चिक्का, ढिंका चिक्का, ढिंका चिक्का, ढिंका चिक्का। क्या हुआ? कहा ना उतरते ही लिख कर दे दूंगी। क्या मैं तुझे नहीं जानती? पहले तुझे साइन करना होगा, उसके बाद ही नीचे उतारूंगी। ठीक है, जाके कागज और कलम ले आ। हाँ, एकदम ठीक से लिखा हुआ है। अब तू पेड़ से उतर के आ जा। सीढ़ी तो ठीक ही लगाई थी ना, तो कोई हवा चल रही थी, तो सीढ़ी कैसे गिर गई समझ नहीं आ रहा मुझे। ऐसा होना तो नहीं चाहिए था, पता नहीं कैसे हुआ। वो जो कहावत है ना, घर का बेदी लंका ढाए और लातों के भूत बातों से नहीं मानते। क्या मतलब? मतलब तो है पर किताबों में। अच्छा मेरी बात सुनो, ये जो मेरे घर की दीवार है ना, इसका प्लास्टर निकल गया है, इसलिए पुराना निकाल कर नया बनाना होगा। तो अच्छे से काम करना, समझ गए? हो जाएगा मंदा बहन। ऐसा प्लास्टर करना कि उसे देखकर मेरी बहन चंदा जल उठे। ऐसा अच्छा बनाना दीवार को, कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। मेरी बात समझ गए? ये भी हो जाएगा मंदा बहन, चलो। क्या रे दीदी, घर की मरम्मत कर रही हो? दिखता नहीं, वही तो कर रही हूँ। क्या मैं एक बात कह सकती हूँ दीदी? अब तुझे क्या कहना है? मैं क्या कह रही थी, अगर तुम मरम्मत करवा ही रही हो तो मेरे घर की भी करवा दो ना। अगल बगल में रह रही दोनों बहनों का घर एकदम नया जैसा हो जाएगा। अरे पैसे क्या पेड़ पर उगते हैं? फिर तुम नहीं कराओगी? नहीं, बिल्कुल नहीं करवाऊंगी। तू एक गाय जैसी है, और गाय कहाँ रहती है? तबेले में। तो तू तबेले में ही रह।
इन मजदूरों के सामने मुझे गाय कहकर अपमान किया ना, ठीक है, उस घर को बुद्धि से किस तरह अपना बनाना होता है ये भी तुझे मैं बता दूंगी। हाँ, दीदी, ओ दीदी, दीदी, क्या बात है, बता तो। तू मेरी बड़ी बहन है तो मैं तेरी चरणों की धूल लेने आई हूँ। पैरों की धूल लेने आई मतलब? मैं जा रही हूँ। जा रही हूँ, इसका क्या मतलब? मैं जा रही हूँ पृथ्वी भ्रमण करने। आहा, इस दुनिया में कितना कुछ है देखने के लिए। दे 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 दे, चरणों की धूल दे दे, और ये ले मेरे घर की चाबी। अब तुम्हारे घर की चाबी लेकर मैं क्या करूँगी? अरे, कह नहीं सकती ना कि मैं वापस आऊंगी कि नहीं, इसीलिए चाबी देकर जा रही हूँ। अगर मैं लौट कर आती हूँ तो फिर मुझे चाबी दे देना, और अगर मैं लौट कर नहीं आऊँ तो ये घर तेरा। पता नहीं ये चंदा आखिर कहाँ जा रही है, कुछ समझ नहीं आ रहा। अच्छा है ये जाए यहाँ से और वापस लौटकर कभी भी ना आए। क्या हुआ चंदा, मंदा के साथ फिर से कोई बहस हो गई क्या? नहीं नहीं राजा साहब, ऐसी कोई बात नहीं है। मैंने तय किया है कि मैं पृथ्वी भ्रमण पर जाऊंगी, इसीलिए ये बात आपको बताने आ गई। पृथ्वी भ्रमण के लिए जाना है? वाह वाह वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। तुम जाओगी कैसे? पैदल चलकर ही जाऊंगी राजा साहब। लेकिन कितना समय लगेगा, इसका अंदाजा है तुम्हें? अगर मैं रास्ते पर निकलूंगी ही नहीं तो कैसे बता पाऊंगी राजा साहब। पर मैं तो बहुत पतली हूँ ना, तो बहुत जल्दी जल्दी चलती हूँ, तो इसीलिए लगता है 2 से 2.5 साल तो लग ही जाएगा। अरे 2-2.5 साल तुम रहोगी कैसे, ये तो बताओ। हैं? इन सब बातों की आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। जहाँ जगह मिलेगी वहीं सो जाऊंगी, और अगर भूख लगेगी तो भीख मांग लूंगी। नहीं 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 चंदा, तुम मेरी प्रजा हो, तुम भीख मांग के खाओगी ये मैं होने नहीं दूंगा, कभी नहीं। तो फिर मैं किस तरह खाऊंगी? तुम्हारी यात्रा के लिए मैं तुम्हें 1000 मुद्राएं दूंगा। आशा करता हूँ कि तुम्हारा काम इससे बन जाएगा, और तुम्हारे इस भ्रमण के लिए मैं तुम्हें दूंगा राज विदाई, राज सम्मान के साथ। सुनो 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 सुनो, चंदा पृथ्वी भ्रमण के लिए जाने वाली है, और इसके लिए महाराज चंदा को 1000 मुद्राएं और राज विदाई देने वाले हैं। कल सुबह ये उत्सव मनाया जाएगा। सुनो सुनो सुनो। ये सब क्या हो रहा है? मुझे जाकर देखना चाहिए, जाती हूँ। सब लोग सुनो, हमारे इस राज्य में आज तक ऐसा न किसी ने किया है और ना ही कभी सोचा है, और चंदा आज ये काम करने जा रही है, और पृथ्वी भ्रमण के बाद चंदा पूरी कहानी हमें बताएगी। और इसके साथ मैं चंदा को एक और काम देता हूँ। क्या काम राजा साहब? पृथ्वी भ्रमण के बाद मुझे तुम्हें बताना होगा कि पृथ्वी का नाप कितना है। क्यों चंदा, हो पाएगा? तो किस तरह नापूंगी? पाँव से नापने से होगा? हाँ, उससे भी हो जाएगा। तो मुझे लगता है मैं कर लूंगी। तो फिर ये लो चंदा, ये हैं 1000 सोने की मुद्राएं। सब लोग मिलकर इनका उत्साह बढ़ाइए। चलिए चलिए। ये क्या, मैं ये क्या सुन रही हूँ? महाराज, आपने 1000 सोने के मुद्राएं दान कर दी है, क्या ये सच है? ये बात तुम क्यों कह रही हो? क्योंकि
ये उससे होगा ही नहीं, क्योंकि वो पैदल चलकर पूरी दुनिया नहीं घूम सकती महाराज। मेरी बात पर आप यकीन कर लीजिए। जरा बताओ तो चंदा क्यों नहीं कर पाएगी? क्योंकि मैं उसकी रग रग से वाकिफ हूँ महाराज, क्योंकि उसके जैसा आलसी पूरी दुनिया में नहीं है, मुझे पता है। असल में राजा साहेब उसे बहुत जलन हो रही है, इसीलिए इस तरह की बातें कर रही है। अच्छा ठीक है, अगर ये पैदल चलकर पूरी दुनिया घूम लेती है तो वापस आने पर मैं अपना घर इसे तोहफे के रूप में दे दूंगी। ये मेरा वादा है आपसे, मैं ऐसा ही करूंगी। मेरा वचन हमेशा अटल होता है। क्या बोल रही हो मंदा? मंदा कभी भी झूठ नहीं बोलती है महाराज। इतनी देर से चल चल कर मेरे पाँव में दर्द हो गया है। जो भी हो, अपना राज्य पार कर आई हूँ, अब यहीं पर आराम से बैठ जाती हूँ। हाँ जी, क्या चाहिए? मुझे बहुत सारे दिन आपके इस होटल में रहना है। बहुत सारे दिन? अरे नहीं नहीं नहीं, किराए की चिंता बिल्कुल मत कीजिए, जो भी लगेगा मैं दे दूंगी। ये लीजिए, कुछ दिनों के हिसाब से ये 2 स्वर्ण मुद्रा रख लीजिए। वाह वाह, विश्वास के लायक है, लेकिन देखते हैं। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, आप रहिए ना, हमें उससे कोई आपत्ति नहीं। आज चंदा को गए हुए पूरे 2 साल हो गए हैं, अभी तक लौट कर नहीं आई। जो अब तक लौट कर नहीं आई, वो अब भला क्या लौट कर आएगी? वो नहीं आएगी। या तो उसे किसी शेर ने खा लिया होगा, या सोने की मुद्राएं उससे चोरी करके उसे मार दिया होगा। तो फिर मैं देर क्यों कर रही हूँ? तो अगर वो आने ही नहीं वाली है तो उसके घर को मैं ले लेती हूँ। अरे बाप रे, ये गंध कहाँ से आ रही है? ये कैसी गंध है? समझ नहीं आ रहा। जाकर इन खिड़कियों को भी खोल देती हूँ। आहा, इस घर में तो मेरे घर से भी कहीं ज्यादा हवा आती है। बहुत बढ़िया। अब इस घर को मैं अपने सोने के लिए इस्तेमाल करूंगी। अरे सुनो मिस्त्री, तुम्हें इस घर की मरम्मत अच्छे से करनी होगी। कोने कोने को संवार देना। मंदा, मंदा, तुमने सुना कि नहीं? अरे क्या सुनो मुंशी जी? चंदा तो आ गई है। क्या मतलब? हाँ, मैं तो अपनी आँखों से देख आया हूँ। राज दरबार में उसका स्वागत हुआ है। ये क्या कह रहे हैं? 2 साल में पृथ्वी भ्रमण पूरा हो गया। याद है, मैंने कहा था ना कि मैं पतली दुबली हूँ, इसीलिए बहुत तेज तेज चलती हूँ। क्या बताऊँ राजा साहिब, इन 2 सालों में मैं दिन में चली हूँ, रात में चली हूँ, और उसके साथ ही बहुत सारे देशों में गई हूँ और बहुत कुछ देखा है। पहाड़, नदी, झरना। कुछ भी करके मुझे चंदा को किसी संकट में डालना ही होगा, वरना मुझे अपना घर उसे देना पड़ेगा। नहीं नहीं, ना 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 ना, ये तो मैं किसी हाल में होने नहीं दूंगी, बिल्कुल नहीं। ठीक है, वो सब मैं बाद में सुनूंगा। पहले ये बताओ चंदा, पृथ्वी का नाप कितना है? राजा साहिब, मैंने नाप कर देखा, इस पृथ्वी का नाप मेरे पैर के नाप का। हाँ, बोलो बोलो।
118,79,99,952 पैर है। झूठ बोल रही है ये महाराज, बिल्कुल झूठ बोल रही है। झूठ बोल के महाराज आपको ये फुसला रही है, यही सच है। ये मैं कैसे समझूं? ये जो कह रही है कैसे मान लूं? क्या ये सच कह रही है? इसका क्या सबूत है? इसे इसके झूठ के लिए आप जेल में डाल दीजिए महाराज। इसने झूठ बोला है, इसे कड़ी से कड़ी सजा दीजिए। तुम सच कह रही हो मंदा, लेकिन मैं अपनी प्रजा में से 2 साल के लिए किसको भेज सकता हूँ बताओ? समझ गया। तुम कुछ नहीं कर रही हो मंदा, तुम क्यों नहीं चली जाती? मैं आज ही तुम्हें भेज देता हूँ। अपने कदमों से पृथ्वी को नापना और वापस आकर मुझे बताना। ये क्या? ये भला कैसे संभव हो सकता है? महाराज, मेरे तो ना घुटनों में दर्द रहता है। अरे तो फिर चुपचाप चंदा की बात मान लो। उसने बहुत मेहनत की है। जाओ चंदा, तुम घर जाकर विश्राम करो। राजा साहेब, आपको याद है ना, दीदी ने कहा था कि अगर मैं पृथ्वी का नाप लेकर आती हूँ तो वो मुझे अपना घर दे देगी। हाँ, याद है, अच्छी तरह याद है। और अच्छा है कि मंदा यहीं पर है। हाँ तो मंदा, तुम अभी के अभी अपना घर चंदा को दे दो। मैंने अभी नया घर बनवाया है और मैं इसे दे दूं? ये कैसे हो सकता है? तो फिर मैं कहाँ रहूंगी महाराज, बताइए तो। क्यों दीदी, मेरा वो टूटा फूटा घर मैं तुझे दे देती हूँ। अब तू रहना उस टूटे फूटे घर में। ये क्या हो गया? मैंने क्यों कहा कि मैं अपना घर इसे दे दूंगी? अब मेरा क्या होगा? मुझे इसके पुराने घर में क्या आपने मुझे बुलाया महाराज? सिर्फ तुम्हें नहीं, तुम्हारी बहन चंदा को भी बुलाया था। लेकिन उसका तो कुछ अता पता ही नहीं है। हाँ? हो सकता है किसी कारण से देरी हो गई हो, लेकिन मैंने उसे बुलाया है तो वो जरूर आएगी। मैं आ गई हूँ राजा साहेब। तो दोनों एक साथ आकर खड़ी हो जाओ, तुम दोनों से कुछ जरूरी बात करनी है। गुरुदेव ने एक गाय दान करने को कहा है। लेकिन किसको महाराज? किसको ये तो बताया नहीं है, लेकिन मैंने ये सोचा है कि मैं तुम दोनों को ही गाय दान करूँगा। लेकिन 2 जनों को देंगे तो देखभाल कौन करेगा और दूध का बंटवारा कैसे होगा? हाँ समझा, मैं सब समझा। मेरे राजबाड़े में एक गाय है, तुम दोनों को 3 दिन के लिए उसके साथ रहना पड़ेगा और इन 3 दिनों में एक को मिलेगा सामने वाला हिस्सा और दूसरे को मिलेगा गाय के पीछे वाला हिस्सा। क्या ये ठीक हो रहा है राजा साहेब? जिसे पीछे वाला हिस्सा मिलेगा वो तो दूध पिएगा और जिसे सामने वाला हिस्सा मिलेगा उसको तो सिर्फ खिलाना ही पड़ेगा। इसके लिए भी मैंने एक व्यवस्था किया है। हाँ, ये देखो, इस सिक्के के ऊपर राजा के चेहरे का छाप है और दूसरे तरफ कुछ भी नहीं। इसे मैं ऊपर की ओर उछालता हूँ, नीचे गिरने के बाद इसका हम एक ही हिस्सा देख पाएंगे। अब तुम दोनों में से बताओ कि किसको कौन सा हिस्सा चाहिए। बोलो। हाँ चंदा, तुम पहले बोलो। ठीक है चंदा, अब तुम बोलो। राजा के मुंह वाला हिस्सा। गया। अच्छा, तो चंदा को गाय का पिछला हिस्सा नहीं मिला, वो मिला है मंदा को। और अब दूसरी बात, रात को बहुत ठंड पड़ती है और उसके साथ बहुत सारे मच्छर भी हैं। ये ठंड और मच्छर से बचने के लिए तुम दोनों के लिए एकमात्र कंबल है। हाँ, दिन में एक को मिलेगा और रात को दूसरे को। मैं फिर से सिक्के को ऊपर उछालता हूँ, फिर पता चलेगा किसको कब कब कंबल मिलेगा। मैं ना सिक्के की दूसरी तरफ लूंगी महाराज। आहा,
कितना मजा आया, मैं तो जीत गई। तो अब तुम दोनों राजबाड़े चले जाओ और याद रखना ठीक 3 दिन के बाद तुम दोनों यहाँ आना। उसके बाद पता चलेगा कि उस गाय का असली हकदार कौन है। समझ गए? चंदा, ए चंदा, चंदा, चल जल्दी से गाय का तबेला साफ कर दे, सारी सफाई कर और उसके बाद गाय को चारा डाल दे। बात समझ आई कि नहीं? तब तक मैं सूखी घास पर लेटकर आराम कर लेती हूँ, तू काम कर, समझी? दैट तेरी की कैसी किस्मत है मेरी। लगता है कि इस झाड़ू से इस गौशाला को झाड़ू ना लगाकर अपने सर पर ही 2 लगा दूं। इसे कहते हैं कि अच्छी किस्मत होना। मैं रात को दूध भी पीऊंगी और मुझे सुख भी मिलेगा। जाकर देखती हूँ कि वो बदकिस्मत चंदा आखिर क्या कर रही है। अरे अरे कलमुही, अब तक तूने काम पूरा नहीं किया, तू अब तक सफाई ही करती जा रही है। तू गाय को चारा कब डालेगी रे? क्या तू नहीं जानती, अगर तू गोमाता को चारा नहीं देगी तो वो दूध कैसे देगी हमें? तुझे इतनी भी समझ नहीं? जल्दी जल्दी हाथ हिला, इतना भी नहीं पता तुझे? इस झाड़ू को मारूं अपने सिर पर। हाँ, तो अब मैं दूध निकाल लेती हूँ। गोमाता जल्दी से दूध दे दो। हाँ, क्या बात है, खीर जैसा गाढ़ा दूध निकला है। ये सारा दूध तो मैं ही पीने वाली हूँ। मंदा दीदी, ये दूध पीने के लिए महाराज ने ये लोटा भिजवाया है। लाओ लाओ, ये लोटा मुझे दो। मैं भी सोच रही थी कि इतना दूध मैं अकेली कैसे पीऊंगी। दीदी, ओ दीदी, दीदी। दिखाई नहीं देता कि मैं दूध पी रही हूँ? मैं कह रही थी, मैंने सुबह से कुछ भी खाया पिया नहीं है, मुझे थोड़ा दूध देना। जरा हिम्मत तो देखो इसकी, दूध पिएगी। चल रही कलमोही, दूध पीने के लिए ना अच्छी किस्मत होनी चाहिए। अब लालची निगाहों से मेरे दूध को मत देखती रह। चल जा, निकल जा यहाँ से। चली जा, मैं कहती हूँ। धक्के मार के निकालूं? चल जा। किस्मत से अगर दूध नहीं मिला तो अब बुद्धि लगाकर दूध पीना होगा, और वो भी पूरी जिंदगी के लिए। इतना भला बुरा कहा मैंने, फिर भी लौट कर तू यहाँ आ गई। अच्छा किया जो लौट कर आई हूँ। गौशाला में घुसना भी मना है क्या? क्यों रे, अचानक तूने कंबल क्यों खींच लिया है? मैं अब कंबल ओढ़कर सो जाऊंगी। कान खोल के सुन ले, कंबल में जरा भी मिट्टी नहीं लगनी चाहिए। कंबल अगर गंदा हुआ ना तो मैं वापस नहीं लूंगी, समझी? पूरी बाल्टी
दूध पी कर तो मेरे पेट का बुरा हाल हो गया है। मुझे थोड़ा सो जाना चाहिए। हाँ। रात को कंबल ओढ़कर आराम से सोएगी? रुक जा, तेरी नींद को मजा चखाती हूँ मैं। ए चंदा, अरे ओ चंदा, बोलो। मुझे बहुत ठंड लग रही है, इसलिए मेरा कंबल वापस कर दे। ये क्या? ये तो पूरा गीला हो रखा है। और कैसे? मैंने इसे धो दिया है। पर तूने क्यों धोया? कंबल ओढ़कर सोने के बाद मैंने देखा कि कंबल में धूल मिट्टी जमी थी। तूने कहा था ना कि कंबल में अगर धूल मिट्टी हो तो तू नहीं लेगी, इसीलिए मैंने धो दिया इसको। अब इस भीगे हुए कंबल को लेकर मैं क्या करूँगी? अगर नहीं सूखा तो मैं क्या करूँ? तू रुक जा, आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी, मार ही डालूंगी तुझे। तूने ऐसा क्यों किया? अगर तूने मुझे हाथ लगाया तो मैं राजा साहब से तेरी शिकायत कर दूंगी, क्योंकि राजा साहब ने जैसे कहा था, दिन के वक्त इस कंबल की मालकिन मैं हूँ। मैं इसे गंदा करूँ, धोऊं, जो मर्जी वो करूँ, इसमें तू कुछ भी नहीं कह सकती। अरे बाप रे, कितने मच्छर है। लगता है ये मच्छर काट काट के मुझे मार ही डालेंगे। क्या करूं? ओह, 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 बाबा रे बाबा। ओह, चंदा, अरे ओ चंदा, चंदा। क्या हुआ? तूने मुझे नींद से क्यों जगा दिया? है? अरे ओ चंदा, क्या तुझे मच्छर नहीं काट रहे? मैं तो बहुत दुबली पतली हूँ। पतले लोगों के शरीर में तो ज्यादा खून नहीं होता, इसीलिए मच्छर भी नहीं काटता। बकवास बंद करो और मुझे सोने दो। मच्छरों से बचने के लिए मुझे इस भीगे हुए कंबल को लेकर ही सोना पड़ेगा। मर गई, मर गई। बाप रे, बाप रे बाप, बाप रे बाप। क्या हुआ? क्या हुआ दीदी? तू कांप क्यों रही है? रात भर भीगे कंबल में सोने की वजह से सुबह मुझे बुखार आ गया है। तबीयत बहुत खराब है मेरी। तुझे तो बहुत तेज बुखार है। सुन, गाय को सुबह जो खिलाना था मैंने खिला दिया है। तू जल्दी से जा और दूध पी ले। गरम गरम दूध पिएगी तो बुखार जल्दी ठीक हो जाएगा। तो फिर मैं जाकर दूध निकाल ही लेती हूँ। कल कंबल को भिगाकर होम्योपैथी डोज दिया था, आज दूंगी कड़ा एलोपैथी दवाई। गाय पाने का सपना तोड़ दूंगी मैं तेरा। हाँ। मर गई, मर गई, मर गई, मर गई। कितनी जोर से टांग मारी है। कितनी जोर से टांग मारी। क्या क्या हुआ रे दीदी? अरे बाबा रे बाबा, गाय ने बहुत जोर से टांग मारी है। लगता है मेरी कमर ही टूट गई है। रात भर मच्छरों ने काटा, फिर गीला कंबल लेने से बुखार आ गया और अब गाय ने टांग मार दी। मेरी तो हालत बहुत खराब हो गई है री। मैं क्या करूं? बहुत ही बुरा हुआ मेरे साथ। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं तो पूरी की पूरी मर जाऊंगी।
तो फिर गाय? महाराज को जाकर कह दे कि मुझे ना गाय नहीं चाहिए, वापस ले जाए। इससे अच्छा तो उनकी सजा ही मिल जाए, वो ठीक रहेगा। अरे बाबा, मेरी तो हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई है, क्या करूं? कमर टूट गई है मेरी। इसे ही कहते हैं बुद्धि के कमाल से गाय पाना। कैसी हो बड़ी मौसी, पहचाना मुझे? नहीं पहचाना ना? अरे मैं आपका गगन हूँ, गगन। गगन? अरे तुम्हारी मासी की ननन का छोटा लड़का। बाप रे, कितना बड़ा हो गया है रे तू। आज मौसी से मिलने की याद कहाँ से आ गई तुझे, ये बता मुझे। अरे नहीं नहीं, मैं ऐसे मिलने नहीं आया, मैं अपने काम के लिए आया हूँ। काम के लिए आए हो? वैसे तुम कौन सा काम करते हो? जादू दिखाता हूँ मौसी, जादू। लोगों को जादू दिखा दिखा कर पैसे कमा कर अपना रोजगार चलाता हूँ। आज मैं यहीं आया था, मैंने आपके बारे में सुना तो मैं आपसे यहाँ मिलने चला आया। बहुत ही अच्छा किया तूने जो तू यहाँ आ गया। अच्छा मौसी, तुम्हारी जो पतली वाली बहन है उनका क्या हुआ? वो है या कहीं चली गई? वो कहाँ जाएगी, यहीं पर है, यहीं रहती है और हमेशा मुझे परेशान करती रहती है। उसको मैं परेशान करूँ तो? कैसे उसे परेशान करोगे? हैं? मैं मेरे जादू से उसे परेशान करूँगा। ओह, अगर तू उसे परेशान करेगा तो मैं तुझे बहुत अच्छे अच्छे खाने खिलाऊंगी। हाँ देख लेना, खाने के साथ ही साथ मैं तुझे 50 रुपए भी दूंगी। हाँ ठीक है, फिर देखो अपने लाडले भांजे गगन का कमाल। अब मैं उसे पागल कर दूंगा। रुको, मैं अब भी उसे परेशान करता हूँ, चलो मेरे साथ। कहाँ हो छोटी मासी, कैसी हो? कौन है रे तू? ये देखो, पहचाना भी नहीं। अरे मैं गगन, तुम्हारी मासी की ननन का छोटा लड़का। बचपन में आप मुझे बहुत लाड करती थी। हाँ, क्यों याद नहीं आ रहा? ओ हाँ हाँ, याद आया। रिम जुम यंग। अरे बाप रे, यहाँ पर तो सांप है, सांप सांप। क्यों मौसी, देखा मेरा जादू का खेल? बाबा रे बाबा, क्या जादू दिखाया, कमाल का जादू। सांप आया और उसकी छुट्टी हो गई। कैसा है, अच्छा है ना? चलो, तुम्हारी बहन कहाँ गई है देखते हैं। तुम भी चलो मेरे साथ। चंदा, क्या हुआ? सुबह सुबह घर छोड़कर ऐसे पेड़ के नीचे क्यों खड़ी है? घर पर इतना बड़ा सांप आया है। क्या बोल रही हो? तुम्हारे घर में सांप है? ओह, तो फिर मैं क्या कह रही हूँ? सुबह मैं बिस्तर पर लेटी हुई थी, अचानक से देखा कि दीदी के मौसी के ननद का बेटा गगन मुझसे मिलने आया है। मैं तो बिस्तर से उतरकर उससे बात करने लगी थी, वैसे ही मेरी नजर पड़ी मेरे पैर के पास इतना बड़ा सा सांप। क्या बोल रही हो? बाप रे बाप, उसका फन कितना बड़ा था। वही देख के तो मैं दौड़कर घर से भाग के आ गई और यहाँ आकर खड़ी हो गई।
क्या हुआ छोटी मौसी, आप वहाँ से भाग क्यों गई? क्या बात कर रहा है तू? भागूंगी नहीं, इतना बड़ा सांप। सांप? क्या बोल रही हो आप? हमने तो कुछ नहीं देखा। क्यों बड़ी मौसी, आपने कुछ देखा? क्या कहा? मैंने कुछ नहीं देखा। है तो क्या मेरी आँखों की भूल है? हाँ, भूली हुई है। चलो चलो घर चलो। जा जा चंदा, घर जा तू, घर जा तू। ये मैं क्या देख रहा हूँ? ये अंडा कहाँ से आ गया अब? हाँ? कहाँ देखूं तो? ये क्या हो रहा है? अंडों का धड़ धड़ करके बारिश हो रहा है। अरे ये क्या? देखा मुंशी जी, इसने अब बत्तख और मुर्गी की तरह अंडे देने भी शुरू कर दिए। आज तो इसने कमाल ही कर दिया है। ओ माँ, शर्म से मर जाऊं मैं, शर्म से। ची ची। ले गगन, खाना खाना शुरू कर। अच्छा बड़ी मौसी, तुम्हारी बहन के साथ कैसा किया है? तूने जो किया ना, वो बहुत ही कमाल का काम था। ये तो अभी शुरुआत है मौसी। मैं छोटी मौसी के साथ जादू की ऐसी ऐसी करतूतें करूंगा कि वो शर्म से ये जगह ही छोड़ देंगी। हाँ। अगर सच में तू ऐसा करेगा ना, तो तुझे मैं तरह तरह के पकवान खिलाऊंगी। उससे तेरी सेहत भी सुधर जाएगी और साथ ही साथ मैं तुझे और 50 रुपए दूंगी। ओ, तो ये बात है। मुझे तो फिर राजा साहब के पास जाना चाहिए। क्या हुआ चंदा, सुबह सुबह राज दरबार में क्यों आ गई? आज सुबह दीदी के मौसी के ननद का छोटा बेटा गगन मुझसे मिलने आया था। तो उसके आने के बाद घर में ऐसी ऐसी चीजें होने लग पड़ी है कि मेरी तो जान मेरे हाथ में आ गई है। मैं क्या करूं? अच्छा सुनो, सब कुछ मुझे जरा सा विस्तार से बताना। मंदा बहन, ओ मंदा बहन, राजा जी आपको राज दरबार में बुला रहे हैं। तुम्हारे घर पे जो रिश्तेदार आए हैं ना, उन्हें भी साथ में लाना। अरे गगन, सर्वनाश हो गया। लगता है चंदा को तुम्हारे जादू के बारे में सब पता चल गया है और उसने जाकर राजा जी को सब बता दिया है। मैं क्या करूं? हाँ? अरे अब तो डर गई मौसी। चलिए मेरे साथ राजा जी के पास चलिए, मैं सब संभाल लूंगा। क्या हुआ राजा जी? अचानक आपने मुझे इस तरह से क्यों बुला लिया है, बताइए। ओ, तो यही है तुम्हारे रिश्तेदार जो यहाँ घूमने आए हैं। बोलो कहाँ रहते हो तुम? अपने खुद के घर में। मुझे देख के लगता है तुम मेरे राज्य में नहीं रहते हो। तुम्हारा घर कहाँ है? पास के राज्य में। तुम वहाँ काम क्या करते हो? मतलब पेशा क्या है तुम्हारा? अरे मैं तो पेशे से जादूगर हूँ। यहाँ वहाँ छोटे मोटे जादू दिखाता हूँ, और क्या।
अब तुम्हारे कहने पर मुझे सारी बातें समझ में आई। अच्छा, इस जादू करने के बाद तुम सांप ला रहे हो, कभी अंडे गिरा रहे हो, चंदा को तंग कर रहे हो, ऐसा क्यों कर रहे हो? जादू होती है इंसान को खुश करने के लिए, तंग करने के लिए नहीं, समझे ना? जरा बातों से राजा जी को घुमाना पड़ेगा। अरे मैं छोटी मौसी को परेशान करना क्यों चाहूँगा महाराज? तो फिर ये सब क्यों कर रहे हो? अरे मैं तो अपने जादू से छोटी मौसी के साथ मजाक कर रहा था। अगर छोटी मौसी मुझे अच्छे अच्छे पकवान बनाकर खिलाएंगी तो मैं ये मजाक नहीं करूँगा। अच्छा बेटा, मुझे डरा कर अच्छा खाना खाने का मतलब है। रुक जा बेटा, तेरा क्या हाल करती हूँ देख। राजा साहिब, मैं उसे अच्छा खाना बनाकर खिला सकती हूँ, लेकिन उसे साबित करना होगा कि वो मुझसे भी बड़ा जादूगर है। क्या चंदा, तुमको जादू आता है? तुम जादूगर हो क्या? हाँ, वो आंखें खोलकर जादू दिखाता है और मैं आंखें बंद करके जादू दिखाती हूँ। हाँ सच्ची? आप आंखें बंद करके मुझसे भी बेहतर जादू कर सकती हैं? हाँ, कर सकती हूँ। ये लो, मैंने आंखें बंद की और ये दिखा रही हूँ जादू। अरे बाप रे, तूने मुझे मारा चंदा? हाँ, आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। अरे दीदी, ये तो जादू था। देख गगन, मैंने आंखें बंद करके किस तरह से दीदी को भैं करके रुला दिया। अगर तू आंखें खोल कर दीदी के मुंह से जोर से आवाज निकाल सकता है तो मैं समझूंगी कि तू बड़ा जादूगर है। ये छोटी मौसी से बचना इतना आसान नहीं है। देखा ना, मैं आपसे भी बड़ा जादूगर हूँ। नहीं 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 चंदा, ये सब ठीक नहीं हो रहा है, और कोई दूसरी जादू दिखाओ। दीदी को सजा मिल चुकी है, अब गगन की बारी। नहीं नहीं नहीं, अभी भी तो साबित नहीं हुआ है ना। अब मैं आंखें बंद करके अपनी आखिरी चाल चलूंगी, और अगर तू वही चीज आंखें खोल कर सकता है तो मैं मान लूंगी कि तू मुझसे भी बड़ा जादूगर है। अवश्य दिखाऊंगा। और नहीं दिखाया तो कान पकड़ के आपसे माफी मांगकर यहाँ से चला जाऊंगा। ठीक है। अरे क्या हुआ चंदा, तुम आँख बंद करके जमीन पर लेट क्यों गई हो? राजा साहेब, अब आप अपने प्रहरियों से कहिए कि लाल मिर्च ले आए। अब मैं आँखों में लाल मिर्च डालूंगी। ये लीजिए महाराज, लाल मिर्च का पाउडर। अरे बाप रे, अगर आंखें खोल के मैं अपनी आंखों में मिर्ची डालूंगा तो मैं तो हमेशा के लिए अंधा हो जाऊंगा। यहाँ से भाग जाना ही बेहतर होगा। अरे बाप रे, नहीं, मैं ये नहीं कर पाऊंगा। प्रहरी, प्रहरी, उसे रोको, तुरंत रोको प्रहरी। महाराज, महाराज, मुझसे ये नहीं हो सकता। मुझे छोड़ दीजिए। मैंने ये सब बड़ी मौसी के कहने पर किया है। मुझे जाने दीजिए, माफ कर दीजिए। राजा जी, इस बार, केवल इस बार मुझे माफ कर दीजिए। मुझसे गलती हो गई, आगे से ऐसा बिल्कुल नहीं करूंगी। मुझे माफ कर दीजिए। आगे से मैं चंदा को कभी भी परेशान नहीं करूंगी। मुझे माफ कर दीजिए। मैं तुम्हें माफ नहीं कर सकता हूँ। अगर माफ करेगी तो सिर्फ चंदा करेगी। हाँ, माफी मैं दे सकती हूँ, लेकिन अगर दीदी मुझे दोनों वक्त बहुत अच्छा पकवान बनाकर खिलाएं तो, और अगर गगन दोनों वक्त मेरे पैर दबाए तो। ठीक है, मैं राजी हूँ। मैं भी राजी हूँ। Watch India's largest kids library only on Jio Hotstar. Download the app now.